भारतीय मूल की कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। 2021 में उपराष्ट्रपति का पद संभालने के बाद कमला हैरिस अमेरिका की राजनीति में मजबूती से आगे बढ़ी। वकालत से करियर की शुरुआत करने वाली कमला हैरिस कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तक पहुंची, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 6 अगस्त 2024 इस तारीख को अमेरिकी राजनीति में जो आधी सदी में नहीं हुआ था वो हो गया। 56 साल पहले वर्ष 1968 में लिंडन जॉनसन ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी थी और 6 अगस्त 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से हटने का ऐलान कर दिया। लेकिन जो बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर जिसका नाम लिया, उन्हें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप कभी लाफिंग कमला तो कभी क्रेजी कमला कहते हैं। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से हटने के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें कमला हैरिस पर टिकी हैं, क्योंकि खुद कमला हैरिस आज इतिहास के मुहाने पर खड़ी हैं। उन्हें अब वो कर दिखाना है जो अमेरिकी क्रांति के बाद से अब तक नहीं हो पाया है। अगर अमेरिका कमला हैरिस को राष्ट्रपति के तौर पर चुन लेता है तो वो जॉर्ज वॉशिंगटन और जॉर्ज एडम से शुरू हुई अमेरिकी राष्ट्रपति की परंपरा में पहली बार एक महिला का नाम जोड़ पाएंगी। कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराने में कामयाब होती हैं तो वो अपने लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी इतिहास रचेंगी, क्योंकि अमेरिकी क्रांति के 250 वर्षों के बाद भी अमेरिकी जनता ने अब तक किसी महिला को राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं दिया है। लेकिन सियासत के इस ऐतिहासिक मोड़ पर कमला हैरिस यूं ही नहीं पहुंची हैं। इसके लिए उन्होंने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है जो जिंदगी की कठिनाइयों और तमाम विवादों से भरा है। कमला हैरिस वर्ष 2021 से अब तक अमेरिका की उपराष्ट्रपति रही हैं। 2017 से 2021 के बीच कमला हैरिस कैलिफोर्निया की सेनेटर रही। 2016 में सेनेटर बनने वाली वो पहली भारतीय अमेरिकी महिला बनी। 2011 से 2016 के बीच कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल का काम संभाला। इससे पहले वर्ष 2010 में वो ऑकलैंड की अटॉर्नी जनरल रही। कमला हैरिस की सियासी सफर को देखा जाए तो लगता है कि वर्ष 2021 से ही अमेरिका उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए योग्य समझने लगा था, क्योंकि अमेरिकी सियासत में उपराष्ट्रपति की हैसियत यही होती है कि अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो वो राष्ट्रपति के कामकाज को पूरा कर सकता है। इस लिहाज से अब पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि सुपर पावर का अगला सुपर बॉस आखिर कौन होगा। कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं और पहली अश्वेत महिला भी और पहली दक्षिण एशियाई मूल की शख्सियत हैं। खास बात यह है कि जब सब लोग जो बाइडेन का साथ छोड़ रहे थे तब भी कमला हैरिस अपने राष्ट्रपति की खुलकर तारीफ करती रही। अपने विचारों में कमला हैरिस शुरू से ही बेहद मुखर रही हैं। अमेरिका से कनाडा जाने के बाद कमला हैरिस की एक दोस्त वेंडा कगान बताती हैं, कमला की पर्सनैलिटी इतनी रौबदार थी कि वे स्कूल में सबसे अलग दिखती थी। एक बार मैंने जब कमला को बताया कि मेरा सौतेला पिता मेरा यौन शोषण करता है तो ये सुनते ही कमला ने वेंडा को अपने घर बुला लिया और वहीं रखा। कमला कॉलेज डेज से ही अपनी बातें साफ गोई से रखती थी और किसी से भी भिड़ने में हिचकिचाती नहीं थी। वर्ष 1983 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डिबेट क्लब में उन्हें जगह मिली। तब 1983 में कमला हैरिस स्टूडेंट न्यूज़पेपर के एडिटर को निकाले जाने के खिलाफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के बाहर धरने पर बैठ गई थी। यहाँ तक कि 11 साल पहले कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रहते हुए उन्होंने समलैंगिक शादियों की खुली वकालत भी की थी। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं और अमेरिका के लिए प्रवासी उनके पति डगलस एमहॉफ हैं जो यहूदी हैं। उनकी एक बेटी है इला रोज और एक बेटा कोल एमहॉफ। डगलस पेशे से वकील है। 1 साल तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने 2014 में शादी कर ली थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।